हेलो एंड वेलकम मियर यंग फायर डिटेक्टिव्स। तो आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और हाँ थोड़ा सा गरम मिशन पर हैं। आज के इस स्पेशल एक्सप्लेनर में हम बनने वाले हैं टॉप सीक्रेट एजेंट्स ऑफ द फायर डिटेक्टिव एकेडमी। और हमारा मिशन क्या है? हमें अनकवर करने हैं सीक्रेट्स ऑफ कंबस्शन और फ्लेम। तो चलिए आज हम समझते हैं इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल सिंपल और मज़ेदार तरीके से। क्या आप सबने अपनी इमेजिनरी डिटेक्टिव हैट्स पहन ली हैं? ओके, लेट्स डाइव राइट इन। अब सबसे पहला सवाल ये आता है, क्या आपने कभी सोचा है कि आग आखिर होती क्या है? लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज फायर? जब आप एक बर्थडे कैंडल जलाते हैं या एक मैचस्टिक को स्ट्राइक करते हैं और वो अचानक से ब्राइट लाइट देने लगती है, तो वहां क्या जादू हो रहा होता है? या फिर सोचो, किसी कैंपफायर में लकड़ियां इतनी देर तक कैसे जलती रहती हैं? वेल, लेट मी टेल यू, ये कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, ये प्योरली साइंस है। चलिए मैं आपको इसका एक बहुत ही कूल राज बताता हूँ। तो हमारा सबसे पहला सीक्रेट वर्ड है कंबस्चन। अब कंबस्चन सुनने में बड़ा ही हैवी और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगता है ना, लेकिन इसको ऐसे समझो, कंबस्चन एक्चुअली एक केमिकल प्रोसेस है, बिल्कुल एक भूखे मॉन्स्टर की तरह। ये मॉन्स्टर क्या खाता है? ये फ्यूल खाता है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो जलने वाली है, जैसे पेपर या वुड। और पीने के लिए इसे चाहिए हमारी हवा से ढेर सारी ऑक्सीजन। जब ये फ्यूल खाता है और ऑक्सीजन ब्रीथ इन करता है, तो पता है ये बाहर क्या निकालता है? गर्माहट यानी हीट और एक चमकती हुई रोशनी यानी लाइट। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आग देखो तो याद रखना, वहां कंबस्चन का मॉन्स्टर अपना काम कर रहा है। लेकिन वेट, एक सेकंड, अगर आग एक भूखा मॉन्स्टर है और हवा में ऑक्सीजन तो हमेशा प्रेजेंट रहती है, तो हमारे आसपास की हर चीज खुद ब खुद क्यों नहीं जलने लगती? आहा, यहाँ आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक सीक्रेट पासवर्ड। हर चीज का एक अपना सीक्रेट टेम्परेचर पासवर्ड होता है, जिसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ये वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पर कोई मटेरियल सच में जलना शुरू करता है। अगर गर्माहट इस मैजिक नंबर तक नहीं पहुंचेगी तो कंबशन वाला मॉन्स्टर जागेगा ही नहीं और आग बिल्कुल नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर काफी लो होता है, इसलिए वो जल्दी जल जाता है, और वुड का काफी हाई होता है। तो यहीं से बनता है हमारा सबसे जरूरी क्लू, द फायर ट्रायंगल। देखो, आग लगने के लिए ना सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलता, हमें 3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। चलो मेरे साथ अपनी फिंगर्स पर काउंट करो। नंबर 1, कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल, जैसे कागज या लकड़ी। नंबर 2, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी ढेर सारी हवा। और नंबर 3, टेम्परेचर, जो उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो, यानी सफिशिएंट हीट। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज मिसिंग हो गई ना, तो ये फायर ट्रायंगल टूट जाता है और आग लग ही नहीं सकती। है ना ये एकदम ब्रिलियंट डिटेक्टिव क्लू। आग लगने के बाद वो हमेशा एक जैसी नहीं होती है, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है स्लो कंबशन। ये बहुत आराम से जलता है, एक मॉडरेट रेट पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव में काउडंग केक्स या वुड जलते हैं। फिर आता है रैपिड कंबशन, जो पेट्रोल या हमारे घर की एलपीजी गैस की तरह एकदम फास्ट और तेजी से जलता है। एक और अजीब टाइप है स्पॉन्टेनियस कंबशन। यहाँ फॉस्फरस जैसी चीजें रूम टेम्परेचर पर ही अचानक आग पकड़ लेती हैं, मतलब बिना किसी माचिस के, जस्ट ऑन इट्स ओन। और फाइनली एक्सप्लोसिव कंबशन। ये एकदम छोटे से फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में बहुत सारी लाइट, हीट और गैस प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल दिवाली के फायर क्रैकर्स या गन पाउडर की तरह। ओहो डिटेक्टिव्स, सिचुएशन यहाँ थोड़ी डेंजरस हो गई है। क्या होगा अगर एक रैपिड आग कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए? सोचो, एक बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई है। हमारे ब्रेव फायर फाइटर्स आग को हराने के लिए क्या करते हैं? वो इस खतरनाक आग वाले मॉन्स्टर को रोकते कैसे हैं? उनका मास्टर प्लान आखिर क्या होता है? आइए इस रेस्क्यू मिशन को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फायर फाइटर्स बिल्कुल एक एलीट सीक्रेट एजेंट की तरह काम करते हैं, और उनका मेन गोल वही होता है, उस फायर ट्रायंगल को तोड़ना जो हमने अभी सीखा था। स्टेप नंबर 1, कंबस्टिबल मटेरियल यानी फ्यूल को हटा दो। लेकिन रुको, अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो आप पूरी बिल्डिंग तो वहां से उठाकर नहीं हटा सकते, राइट? वो तो इम्पॉसिबल है। तो वो मूव करते हैं स्टेप नंबर 2 पर, कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब हवा को आग तक पहुंचने से ब्लॉक कर दो। और स्टेप नंबर 3, टेम्परेचर को उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आओ, यानी सब कुछ ठंडा कर दो। बस इन्हीं स्टेप्स को यूज करके हम किसी भी बड़ी से बड़ी आग को हरा सकते हैं। तो आग ठंडी करने के लिए सबसे कॉमन और फेवरेट टूल क्या है? पानी, ऑफ कोर्स, वाटर। लेकिन क्या हम हर एक आग पर पानी डाल सकते हैं? जरा सोचो, अगर तेल यानी ऑयल में आग लगी हो तो क्या पानी डालना ठीक रहेगा? एब्सोल्युटली नॉट।
पानी ऑयल से भारी होता है तो वो नीचे चला जाएगा और ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए और भी ज़्यादा जलेगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी या किसी शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो तब पानी डालना तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पानी से फायर फाइटर्स को सिवियर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ऐसी जगह पर सैंड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हमारे ट्रू हीरोज बनकर आते हैं। ये आग के ऊपर एक ब्लैंकेट जैसा बना देते हैं और ऑक्सीजन को बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। Okay, detectives. Phew, the danger is over. अब अपना imaginary magnifying glass अपनी पॉकेट से बाहर निकालिए और इसे एक जलते हुए कैंडल पर क्लियरली फोकस कीजिए। चलो, इस कैंडल की फ्लेम को एकदम क्लोज से देखते हैं। बाहर से तो ये सिर्फ एक येलो और ऑरेंज रोशनी का ग्लो लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक छोटी सी फ्लेम के अंदर अलग-अलग हिडन लेयर्स छिपी होती हैं? चलिए, कैंडल फ्लेम की इन डीप राजों को अब हम अनकवर करते हैं। ये कैंडल फ्लेम बिल्कुल एक 3 लेयर केक की तरह है, द ग्लोइंग केक ऑफ हीट। सबसे अंदर वाला हिस्सा यानी इनर मोस्ट जोन ब्लैक कलर का होता है। यहाँ अनबर्न्ट वेपर्स होते हैं और सरप्राइजिंगली ये फ्लेम का कोल्डेस्ट पार्ट होता है। फिर आती है उसके बाहर वाली मिडिल जोन, जो हमें ब्राइट येलो दिखती है। यहाँ पार्शियल कंबशन होता है और हीट थोड़ी मॉडरेट होती है। और अब एक सच में माइंड ब्लोइंग फैक्ट सुनिए। सबसे बाहर वाली लेयर यानी आउटर मोस्ट जोन ब्लू कलर की होती है और यहाँ कंप्लीट कंबशन होता है। और पता है क्या, ये दिखने में ऑलमोस्ट इनविजिबल ब्लू लेयर एक्चुअली फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होती है। इनफैक्ट गोल्डस्मिथ्स यानी सुनार सोने को पिघलाने के लिए एक पाइप से फूंक मारकर फ्लेम के इसी हॉटेस्ट ब्लू जोन का यूज करते हैं। इट्स टोटली फैसिनेटिंग, इजंट इट? अब जब हम फ्यूल और आग की इतनी डिटेल में बात कर ही रहे हैं, तो चलिए एक ग्रैंड रेसलिंग मैच सेटअप करते हैं। हमारे फायर डिटेक्टिव एकेडमी के अरीना में आज एक तगड़ा फ्यूल शोडाउन होने वाला है। रिंग के एक साइड में है पुराना ट्रेडिशनल चैंपियन वुड यानी लकड़ी, और दूसरी साइड में है नया मॉडर्न और स्लिक हीरो LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे किचन के सिलेंडर्स में भरी होती है। तो दोनों में से सबसे बेस्ट और पावरफुल फ्यूल कौन सा है? अपना दिमाग लगाइए और अपनी बेट्स प्लेस कीजिए डिटेक्टिव्स। तो इस मुकाबले का रिजल्ट क्या है? वेल, LPG इज द क्लियर अनडिस्प्यूटेड विनर हियर। बट क्यों? क्योंकि वुड एक सॉलिड फ्यूल है जिसके लिए हमें ट्रीज काटने पड़ते हैं, जो कि हमारे नेचर के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऊपर से वुड को जलाने से ढेर सारा धुआं यानी हार्मफुल स्मोक और राख निकलते हैं, जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलाते हैं। दूसरी तरफ हमारा हीरो LPG है। ये सिलेंडर्स में लिक्विड फॉर्म में आराम से ट्रांसपोर्ट होता है, बिना कोई कचरा छोड़े एकदम कंप्लीटली जलता है, और इसमें से बिल्कुल कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता। एक और सबसे बड़ी बात बताऊं, LPG वुड से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और एफिशिएंट है। ये हमें बहुत ज्यादा हीट देता है। LPG का ये मैसिव नंबर देखिए, 55,000 किलोजूल्स पर किलोग्राम। ये LPG की कैलोरीफिक वैल्यू है। अब आप सोचोगे ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या नई चीज आ गई? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम एग्जैक्टली 1 किलोग्राम फ्यूल को पूरी तरह जलाते हैं तो उसमें से टोटल कितनी एनर्जी या हीट निकलती है। LPG का ये नंबर एकदम ह्यूज है। अगर आप वुड यानी लकड़ी को देखोगे ना, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सिर्फ 17,000 के आसपास होती है। इसका मतलब LPG पैक्स अ लॉट ऑफ इनक्रेडिबली पावरफुल हीट एनर्जी। बस इसीलिए तो हमारी मम्मी का खाना गैस स्टोव पर इतनी जल्दी और परफेक्ट बनता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। सारे फ्यूल्स ना LPG जैसे अच्छे और क्लीन नहीं होते। कोल, पेट्रोल और वुड जैसे कार्बन बेस्ड बैड फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो उनमें से बहुत सारे इनविजिबल विलेंस हवा में निकलते हैं। इन फ्यूल से सूट और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, जिससे इंसानों को एस्थमा जैसी डेंजरस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर इनका कंबशन इनकम्प्लीट रह जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की एक हाईली पॉइजनस गैस बनती है। और तो और इनके जलने से ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में भर जाती है, जिससे हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर लगातार गर्म हो रहा है, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लास्ट में इन फ्यूल से निकले हुए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रेन वाटर के साथ मिक्स होकर एसिड रेन बनाते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे और खूबसूरत बिल्डिंग्स सबको कंप्लीटली डैमेज कर देती है। सच में ये बैड पॉल्यूटेट्स हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। तो चलिए, अपना आज का ये स्पेशल फायर डिटेक्टिव मिशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज हमने इस एक्सप्लेनर में इतना कुछ सीखा कि आग कैसे शुरू होती है, उसमें जोन्स कैसे काम करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छे और बुरे फ्यूल्स क्या होते हैं। तो मेरे सुपर स्मार्ट फायर डिटेक्टिव्स, अब ये एक आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ।
अब जब आप जानते हैं कि पोल्यूशन कैसे फैलता है, तो आप अपने लेवल पर हमारी इस ब्यूटीफुल अर्थ को इन हार्मफुल पोल्यूटेंट से बचाने के लिए क्या स्टेप्स लोगे? क्या आप फ्यूचर में हमेशा क्लीन एनर्जी और स्मार्ट फ्यूल्स का यूज़ प्रमोट करोगे? इस पर ध्यान से ज़रूर सोचना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप बीइंग द अमेजिंग लिटिल डिटेक्टिव्स दैट यू आर। बाय बाय और अपना ध्यान रखना।